और सेकंड ईयर की टीचर स्टाफ भी नहीं है, और जो पानी और ग्राउंड जो सारी सूरत हाल है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपके लेवल पर इंतजामिया से अब तक कोई बात की गई है? सर बिल्कुल, जब से ये प्रॉब्लम 21 अगस्त जब से इनकी क्लासेस का आगाज़ हुआ है उसके बाद से जितनी मुश्किलात जो दरपेश हैं बच्चों को, जो ख़ासतर जो मेन मसला इनका वो यही रहा है कि जो क्लासेस में टीचिंग स्टाफ है उसकी बहुत ज़्यादा किल्लत रही है। तो इसके वक्तन फ़वक्तन हम बच्चों को इस बारे में एड्रेस करते रहे अरबाब आला तक, और जो प्रॉपर चैनल है हमारे डीडीसी साहब ताहिर अजीज़ साहब और जो हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू डिपार्टमेंट से कांटेक्ट में रहे हैं, उनको एप्लीकेशन वगैरह सेंड करते रहे हैं। तो शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर जो है, जब तक उसका इजरा नहीं होगा डिपार्टमेंट की तरफ से, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे यहाँ पर जस्ट 2 और 3 हम टीचर्स हैं जो यहाँ पर हम इनको रेगुलर बेसिस पे गाइड कर रहे हैं, बट ये नाकाफी है बिल्कुल। इसकी जो है हम बच्चों के टीचर्स एक हेडमास्टर 2 बल्कि जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आप बच्चों के मुतालबात को अगर एक निगाह से देखा जाए तो बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं। अगर इस बात को देखा जाए तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है उसको इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि ये वो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास कहीं और जाने का कोई इतना ज़्यादा ज़रिया वसीला बिल्कुल गवर्नमेंट का कॉलेज है। और यहाँ पर सर हमारे पास फर्स्ट ईयर में 265 जबकि सेकेंड ईयर में 202 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल 467 स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, जिसके ऊपर हमारा प्रॉपर जो है 2 हम प्रोफेसर साहिबान और एक प्रिंसिपल साहिबान। अच्छी गल करते पे ने, इंशाल्लाह उत्ते गल पहुंचाते ने, ये गल्लां भी तुहाडियां सारियां सही। जी आगे भी बड़ी दफा हमने कंप्लेन दे के देख लिया, साढ़े 3 महीने हो गए हमें सिर्फ एक ही बात सुनते हुए कि एक हफ्ता वेट करें, एक हफ्ता वेट। वो भी यही कह रहे हैं, थोड़ी गल ਨੂੰ इंडोर्स करते पे। वो फिर हमारी पढ़ाई का अब जो रहा देखा पीछे 2 महीने ठीक है, अब 2 महीने में हम क्या पढ़ाई करेंगे? और उसके बाद हमारे जो उनसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर के भी लड़के हैं, फिर पेपर आसान भी नहीं है कि मुश्किल बड़े हैं, फिर हम फेल होंगे तो घर पर होंगे। तो यही है ना कि हमने नहीं पढ़ा है। उसके बाद जो नहीं ठीक है जी सारे, अगर हम ये कॉलेज से तंग आकर अगर हम छुट्टियां करते हैं और अपने तालबात के लिए करते हैं कि हम इधर से चलो नहीं पढ़ाई होती, हम किसी अकेडमी में चले जाएं, अकेडमी में जाके देखा है अगर इधर से छुट्टी होती है तो वो 2 दिन बाद स्टॉक ऑफ कर देते हैं और 1000 रुपया कहते हैं हमें दो। हम अपने पढ़ने के लिए हम उधर जाते हैं, चाहे कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे। अब एक जो इंग्लिश के साथ है वही फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वही केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वही बायो पढ़ा रहे हैं, वही हेल्थ एंड फिजिकल, वही इमरानियात पढ़ा रहे हैं। इधर पढ़ना क्या है? हम इधर अगर उनसे तंग आकर अगर हम छुट्टी कर रहे हैं कि ये उधर घर भी यही बताया हुआ है कि चले उधर नहीं पढ़ाई होती, तो घर वाले कहते हैं अकेडमी चले जाओ। अकेडमी के लिए अगर उधर जाते हैं तो इधर से छुट्टी होती है, 2 दिन बाद इधर भी स्टॉक ऑफ कर देते हैं और उसके बाद 1000 रुपया जुर्माना मांगते हैं। मुतालबा हमारा ये है कि हमारे टीचर पूरे किए जाएं। जैसे आप जानते हैं कि टीचर हमारे ग्राउंड और पानी बिजली वगैरह किसी चीज़ के हालात नहीं है कॉलेज में। बिल्कुल लाइट ऑफ होती है, अंधेरा हो जाए, अंधेरे की वजह अंधेरे में हम बैठ के पढ़ते हैं, वो भी क्या पढ़ना होगा। तमाम तर स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम क्लासेस के मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर गुजरात से मुतालबा किया और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वाइस चांसलर से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें टीचर भी दिया जाए और यहाँ पर जो सहूलियात कम है वो सहूलियात जो है वो मुकम्मल की जाए। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़लैंड गुजरात।